बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ये मौजूदा क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर ऑफेयर की तरफ आएंगे। भाई ने फरमाया कि कोई एक हदीस इन्होंने पढ़ी है कि कोई फ़जर की नमाज के बाद 2 रकत नमाज़ पढ़ने लगा, तो नबी करीम ने फरमाया आप कौन सी नमाज़ पढ़ रहे हैं? उसने कहा कि मेरी सुन्नत रह गई थी, उनको अदा कर रहा हूँ। तो सरकार खामोश हो गए। तो सही मौक़िफ़ क्या है? देखिए, मैंने दरस बुखारी जो मेरा बुध और जुमेरात को रात को 8 बजे 10 बजे की 9 बजे होता है, सॉरी 9 बजे से 9:30 तक तकरीबन होता है। ये ज़रूर देखा करें, इसमें बहुत सी चीज़ों की आपको वजाहत होगी। एक चीज़ इसमें ये मैं बार बार बयान करता हूँ कि किसी एक हदीस को पढ़कर आप अज़ खुद पढ़ लिया, उससे नतीजा निकाल लिया और उस पर उलमा की आरा को या जो उलमा किसी काम की इजाज़त देते हैं उसको परखने की कोशिश ना करें। क्योंकि जब उलमा किसी कोई मौक़िफ़ बयान करते हैं कि ऐसा करें, तो उनका तरीक़ाकार ये होता है कि उस मौज़ू से मुताल्लिक़ा तमाम आयात, तमाम अहादीस, सहाबा किराम के अक़वाल, उनके अफ़आल व आमाल वो बिल्कुल सामने रखते हैं, फिर सबको देखने के बाद एक नतीजा मुरतब करते हैं। अब उसमें से आपको एक हदीस मिल गई, आपने उसको लेकर और तमाम उलमा को और पूरी उम्मत को चैलेंज करना शुरू किया। मतलब आप नहीं कर रहे, जनरल बात कर रहा हूँ, चैलेंज करना शुरू किया कि देखें हदीस में तो ये है और आप ये कह रहे हैं। भाई, हदीस को समझने के लिए भी एक ताकत चाहिए। लिहाजा वाज़ेह तौर पे हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी मैंने बुखारी के अंदर भी बयान की कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि फ़जर, एक तो रिवायत में यूँ है कि फ़जर और असर के नमाज के बाद कोई नफल नहीं, और एक रिवायत में है कि तुलुए फ़जर के बाद से लेकर और तुलुए आफ्ताब तक सिवाय सुन्नत फ़जर के कोई नमाज ना पढ़ो, यानी नफल नमाज ना पढ़ो। इसलिए इस किस्म की जो मुमानअत की हदीसें हैं सॉरी, वो असल में हमारे लिए बुनियाद होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नबी करीम किसी और मसलहत की बिना पर किसी को किसी चीज़ की इजाज़त दे देते हैं, और वो भी एक दलील ज़रूर है, लेकिन जब उसके मुकाबले में एक कौली हदीस सरकार की आ जाए, मुस्तनद ज़राए से आप तक पहुँच जाए, तो बस इसको फ़ौक़ियत होगी। लिहाजा इस हदीस को एतमाद ना किया जाए। फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी में जब तुलुए फ़जर हो जाए तो बस आप सुन्नत फ़जर पढ़ सकते हैं, तुलुए आफ्ताब तक इसके अलावा कोई नफल नहीं पढ़ सकते। इसी तरह अगर किसी की सुन्नत फ़जर रह जाएँ तो फिर वो फ़र्ज़ के बाद नहीं पढ़ सकता। हाँ, जब आफ्ताब तुलू कर जाए, सूरज तुलू हो जाए, उसके बाद अगर चाहें तो सुन्नत की क़ज़ा आप कर सकते हैं, फ़र्ज़ के बाद नहीं पढ़ सकते। लेकिन उन्होंने पूछा कि 2-2 रकत करके तहज्जुद पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ये मौजूदा क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर ऑफेयर की तरफ आएंगे। भाई ने फरमाया कि कोई एक हदीस इन्होंने पढ़ी है कि कोई फ़जर की नमाज के बाद 2 रकत नमाज़ पढ़ने लगा, तो नबी करीम ने फरमाया आप कौन सी नमाज़ पढ़ रहे हैं? उसने कहा कि मेरी सुन्नत रह गई थी, उनको अदा कर रहा हूँ। तो सरकार खामोश हो गए। तो सही मौक़िफ़ क्या है? देखिए, मैंने दरस बुखारी जो मेरा बुध और जुमेरात को रात को 8 बजे 10 बजे की 9 बजे होता है, सॉरी 9 बजे से 9:30 तक तकरीबन होता है। ये ज़रूर देखा करें, इसमें बहुत सी चीज़ों की आपको वजाहत होगी। एक चीज़ इसमें ये मैं बार बार बयान करता हूँ कि किसी एक हदीस को पढ़कर आप अज़ खुद पढ़ लिया, उससे नतीजा निकाल लिया और उस पर उलमा की आरा को या जो उलमा किसी काम की इजाज़त देते हैं उसको परखने की कोशिश ना करें। क्योंकि जब उलमा किसी कोई मौक़िफ़ बयान करते हैं कि ऐसा करें, तो उनका तरीक़ाकार ये होता है कि उस मौज़ू से मुताल्लिक़ा तमाम आयात, तमाम अहादीस, सहाबा किराम के अक़वाल, उनके अफ़आल व आमाल वो बिल्कुल सामने रखते हैं, फिर सबको देखने के बाद एक नतीजा मुरतब करते हैं। अब उसमें से आपको एक हदीस मिल गई, आपने उसको लेकर और तमाम उलमा को और पूरी उम्मत को चैलेंज करना शुरू किया। मतलब आप नहीं कर रहे, जनरल बात कर रहा हूँ, चैलेंज करना शुरू किया कि देखें हदीस में तो ये है और आप ये कह रहे हैं। भाई, हदीस को समझने के लिए भी एक ताकत चाहिए। लिहाजा वाज़ेह तौर पे हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी मैंने बुखारी के अंदर भी बयान की कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि फ़जर, एक तो रिवायत में यूँ है कि फ़जर और असर के नमाज के बाद कोई नफल नहीं, और एक रिवायत में है कि तुलुए फ़जर के बाद से लेकर और तुलुए आफ्ताब तक सिवाय सुन्नत फ़जर के कोई नमाज ना पढ़ो, यानी नफल नमाज ना पढ़ो। इसलिए इस किस्म की जो मुमानअत की हदीसें हैं सॉरी, वो असल में हमारे लिए बुनियाद होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नबी करीम किसी और मसलहत की बिना पर किसी को किसी चीज़ की इजाज़त दे देते हैं, और वो भी एक दलील ज़रूर है, लेकिन जब उसके मुकाबले में एक कौली हदीस सरकार की आ जाए, मुस्तनद ज़राए से आप तक पहुँच जाए, तो बस इसको फ़ौक़ियत होगी। लिहाजा इस हदीस को एतमाद ना किया जाए। फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी में जब तुलुए फ़जर हो जाए तो बस आप सुन्नत फ़जर पढ़ सकते हैं,
طلوع آفتاب تک اس کے علاوہ کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح اگر کسی کے سنت فجر رہ جائیں تو پھر وہ فرض کے بعد نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں جب آفتاب طلوع کر جائے، سورج طلوع ہو جائے، اس کے بعد اگر چاہیں تو سنت کی قضا کر سکتے ہیں، فرض کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن انہوں نے پوچھا کہ دو رکعت کر کے تہجد پڑھیں